लास्ट डे एसआई यूनिट सिस्टम का बेसिक्स 1 हो गया था। उसमें हम पढ़े थे देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एंगल, सॉलिड एंगल इज थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर, जहां एस है आर्क लेंथ एंड आर है रेडियस, और सॉलिड एंगल d omega equals to dA by r square, where dA is the area of this surface and r is the radius. अब लास्ट डे क्वेश्चन के साथ हमने छोड़ा था कि हम लोगों ने 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, ऐसा डिवीजन हमने क्यों किया? क्यों 9 फंडामेंटल यूनिट हमने डिस्कस क्यों नहीं किया? ऐसा हमने क्यों डिफरेंट किया है कि सप्लीमेंट्री यूनिट को अलग से क्यों रख रहे हैं? हम इसको 9 फंडामेंटल यूनिट क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो इसका आंसर आज हम डिस्कस करेंगे, और उसका आंसर के साथ साथ एक नया कंसेप्ट डिस्कस होगा, दैट इज डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशन? इन क्रूड सेंस, डायमेंशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ एनी फंडामेंटल क्वांटिटी। कोई भी एक क्वांटिटी को एक फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ एक्सप्रेस करने के तरीके का नाम है डायमेंशन। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट by dimension of time। ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ, इतना बड़ा वर्ड को बार बार लिखने के प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इसका सिंबल दे देते हैं थर्ड ब्रैकेट v। तो थर्ड ब्रैकेट v मींस डायमेंशन ऑफ v। सिमिलरली तो डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? थर्ड ब्रैकेट s, एंड डायमेंशन ऑफ t क्या होगा? थर्ड ब्रैकेट t। तो एज वी नो, नीचे अगर t होता है तो ऊपर जाता है तो t टू द पावर -1 हो जाता है। तो दिस डायमेंशन विल बी s t टू द पावर -1। ऐसे डायमेंशन को एस्टैब्लिश किया जाता है। ऐसे ही एक्सेलरेशन का हो जाएगा। एज वी नो, acceleration is displacement by time square, so dimension of acceleration will be dimension of displacement by dimension of time square। इसी को थर्ड ब्रैकेट a equals to थर्ड ब्रैकेट s by थर्ड ब्रैकेट t square, इसको t to the power -2 ऐसे लिख सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड डायमेंशन इन क्रूड सेंस। समझाने के लिए मैं डेफिनेशन में नहीं जा रहा। तो इस लॉजिक से अगर हम बोले, यूनिट और डायमेंशन बहुत क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायमेंशन है s t to the power -2, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर सेकंड टू the power -2। तो डायमेंशन से यूनिट बहुत अच्छी तरह से निकाला जा सकता है। तो इससे अगर चीज हम थोड़ा बहुत और अगर इलैबोरेट करें तो हम बोल सकते हैं, डायमेंशन से अगर यूनिट निकाला जा सकता है तो अगर जिस क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होगा उसका यूनिट नहीं होगा, और जिसका यूनिट नहीं होगा उसका डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि डायमेंशन से ही हम यूनिट निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल से हम दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी पूरा बड़ा डेफिनेशन छोड़ के, मास ऑफ ऑब्जेक्ट by mass of water। इसमें कुछ और क्वांटिटीज, कुछ और कंडीशंस आ जाते हैं ऑफ सेम वॉल्यूम इन 4 डिग्री सेल्सियस वगैरह वगैरह। बेसिक नॉर्मली सिंपल तरीके से हम ये बोल सकते हैं ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो यूनिट क्या होगा? सोचिए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो यूनिट है केजी, मास ऑफ वाटर यूनिट है केजी, तो केजी कट के इसका यूनिट हो जाएगा 1। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी मींस यूनिट 0 नहीं है, यूनिट 1 है। सेम तरीके से यूनिट की जगह पर अगर हम लोग
डायमेंशन निकालने की कोशिश करें। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का डायमेंशन मतलब थर्ड ब्रैकेट SP इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मास का डायमेंशन m बाय मास ऑफ वाटर, इसका भी डायमेंशन m बाय m कट के 1। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट भी 1, डायमेंशन भी 1। दैट मीन्स इफ ए क्वांटिटी इज यूनिटलेस, इट इज dimensionless also, and dimensionless means dimension is not 0, dimension is 1। यहां तक हम लोगों ने डायमेंशन समझ लिया। अब इन दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशन थोड़ा निकालते हैं। तो एंगल का डायमेंशन, एंगल को हम थीटा से लिखते हैं, थीटा इज s by r। So dimension of theta will be dimension of s by dimension of r। अब s एक लेंथ है, आर्क लेंथ, तो उसका डायमेंशन होगा l, बाय रेडियस उसका भी लेंथ होगा l। So l by l it will be 1। So theta angle is a dimensionless quantity। Wait a minute। But angle is not an unitless quantity। So पहले हमने जो देखा था यूनिटलेस क्वांटिटी होता है तो डायमेंशनलेस होता है, लेकिन यहां पर हम लोगों ने देख लिया एंगल जो डायमेंशनलेस है लेकिन यूनिटलेस नहीं है, एक स्पेशल कैरेक्टर है। इससे पहले हमने देखा था जो डायमेंशनलेस हो रहा था वो यूनिटलेस भी हो रहा था, लेकिन एंगल एक ऐसा क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस होते हुए भी यूनिटलेस नहीं है। सेम चीज अगर हम सॉलिड एंगल से करें, इट इज dA बाई r स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ dA इज l स्क्वायर बिकॉज ये एरिया है, और unit of r square is also l square, so l square by l square the dimension is 1। So solid angle is also a dimensionless quantity, but it has unit stereodian। Hence these two units have some special character, these two quantities। क्या special character है? Normally कोई भी क्वांटिटी अगर यूनिटलेस होता है तो वो डायमेंशनलेस होता है, कॉन्वर्सली डायमेंशनलेस होता है तो यूनिटलेस होता है। ये दो क्वांटिटी डायमेंशनलेस होते हुए भी यूनिटलेस नहीं है। सो देयर आर टू क्वांटिटीज एट लीस्ट व्हिच डज नॉट हैव एनी डायमेंशन बट हैव सम यूनिट्स, लेकिन इसका कन्वर्स नहीं है, मतलब ऐसा कोई क्वांटिटी है नहीं है जिसका यूनिट नहीं है फिर भी डायमेंशन है। तो इन शॉर्ट इन लोगों को सप्लीमेंट्री में रखने का रीजन क्या है, हम इसको डिराइव क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिकॉज दे आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो इसको फंडामेंटल क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर कोई डिराइव क्वांटिटी यूनिट डिपेंड नहीं करता। तो ना तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना ये किसी डिराइव क्वांटिटी को डिपेंड करवाते हैं। So these two quantities have some special character, that's why they are kept in supplementary part, because they have unit but they are dimensionless। तो आज हमने सॉलिड एंगल और एंगल के बारे में एक स्पेशल कैरेक्टर पढ़ लिया कि इन दोनों का डायमेंशन ना होते हुए भी यूनिट है, और डायमेंशन कैसे निकालते हैं इसका एक बेसिक आइडिया हमने ले लिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायमेंशन का एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। इन द मीन टाइम